दोस्तों, आज तक समय यात्रा की बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन आज हम आपको समय यात्रा की कुछ ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जिसे आज तक सुलझाया ही नहीं गया है और वह एक रहस्य बन गया है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित और शॉक हो जाएंगे। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हम। साल 2017 में नोहा नाम का एक व्यक्ति का इंटरव्यू लोगों के सामने आया, जिसमें इस व्यक्ति ने दावा किया कि वह एक पेशेवर टाइम ट्रैवलर है जो साल 2030 से आया है और अब वह भविष्य में नहीं जा पा रहा है कुछ कारणों की वजह से। नोहा अपने आप को टाइम ट्रैवलर साबित करने के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करवाया और उसमें पास भी हुआ है। इसके साथ अपने हाथ का एक्सरे करवाकर एक छोटे से उपकरण को दिखाया और बताया कि यह समय यात्रा करने की तकनीक का एक उपकरण है। उसने और ये भी बताया कि साल 2003 में ही समय यात्रा की तकनीक को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया गया था, लेकिन उस तकनीक को लोगों से छुपा कर रखा गया। लेकिन साल 2030 तक इस तकनीक को भी सार्वजनिक कर दिया जाएगा। इसके साथ उसने आने वाले सालों के बारे में बताते हुए कहा कि साल 2030 तक सेल्फ ड्राइविंग कार असल में सड़क पर चलने लगेगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर लेगा। दूसरी कहानी एक 29 वर्षीय व्यक्ति था जो साल 1876 में अचानक गायब हो गया था। सालों बाद 1991 में वही व्यक्ति एक टैक्सी से टकराकर मर गया। उसने 19वीं शताब्दी के कपड़े पहने हुए थे। पुलिस ने जब उस व्यक्ति की जांच की तो उसकी जेब से कुछ अजीब चीज़ें मिली, जिसमें उस व्यक्ति का नाम, एक बिजनेस कार्ड, $70 और एक लेटर भी था जो कि 1876 में फिलाडेल्फिया के एक पते पर भेजा जाने वाला था। इस घटना की तहकीकात एक कैप्टन कर रहे थे जो कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में ही मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट में काम करते थे। उनकी जांच पड़ताल से जो सामने आया वह टाइम ट्रैवल की ओर इशारा कर रहा था, जिसमें एक व्यक्ति किसी तरह से अपने समय से 75 साल आगे चला आया था, जहां उसकी हादसे में मौत हो गई थी। पर कैप्टन को यह पता था कि उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने अपनी खोज को किसी भी सरकारी दस्तावेज में दर्ज नहीं किया और वह केस अनसुलझा ही छोड़ दिया। और यह कहानी तब से एक टाइम ट्रैवल की घटना के रूप में प्रचलित है। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन यह घटना टाइम ट्रैवल की एक अनोखी घटना बनकर रह गई है। तीसरी घटना तो आपको आश्चर्यचकित कर देगी। सन 1994 में एक प्लेन जापान के एयरपोर्ट पर लैंड किया और उस एयरपोर्ट में से एक व्यक्ति भारत की तरफ निकल रहा था। जैसा कि हम जानते हैं कि एयरपोर्ट की एक जगह पर पासपोर्ट चेक कराया जाता है, तो वह व्यक्ति अपना पासपोर्ट चेक कराने के लिए वहां पर रुका और फिर वहां पर जो कुछ भी हुआ वह बहुत आश्चर्यजनक था। वह व्यक्ति एक बिजनेसमैन लग रहा था और ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे वह अपने बिजनेस ट्रिप पर आया है। लेकिन जब इस व्यक्ति का पासपोर्ट चेक किया गया तो वह पासपोर्ट एक यूरोप की कंट्री टॉर्ड का था। परंतु हैरानी की बात तो यह है कि वहां पे टॉर्ड नाम की कोई जगह थी ही नहीं। शुरुआत में ऑफिशियल को लगा कि यह कोई पासपोर्ट की गलती है। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत गुस्सा आया और उसने अपने मुँह से कह दिया कि नहीं, कोई गलती नहीं है, मैं टॉर्ड का रहने वाला हूँ। और वह कहता है कि मेरी कंट्री तो हज़ारों सालों से यूरोप में ही है, लेकिन तुम लोग ये कैसे कह सकते हो कि टॉर्ड नाम की कोई कंट्री ही नहीं है। ऑफिशियल की चेकिंग की वजह से इस व्यक्ति ने अपना पासपोर्ट ओपन करके दिखाया। इस पासपोर्ट पर बहुत से स्टैम्प लगे हुए थे जो एकदम रियल स्टैम्प थे और जापान की भी स्टैम्प इसके पासपोर्ट पर थी। उस व्यक्ति पर एक लाइसेंस भी था जिस पर कंट्री का नाम टॉर्ड लिखा हुआ था। फिर ऑफिस ने उसे एक मैप दिया
और उससे कहा कि बताओ तुम्हारी कंट्री इस मैप में कहाँ है। उसने बताया कि फ्रांस और स्पेन के बीच में एक छोटा सा एरिया है और यह टॉड कंट्री है। परंतु जैसे कि हम जानते हैं कि असल में तो टॉड नाम की कोई कंट्री ही नहीं है। फिर उस व्यक्ति को एक सिक्योर होटल रूम में भेज दिया गया। वह व्यक्ति मान भी गया क्योंकि ऑफिसर ने सिर्फ एक रात रुकने के लिए उसे व्यक्ति को कहा था। अगले दिन ऑफिसर उस व्यक्ति को लेने आए। उन्होंने रूम खोलकर देखा कि वह व्यक्ति उस रूम में था ही नहीं। उन्होंने उस व्यक्ति को बहुत ढूंढा पर उसका कोई भी पता नहीं चला। ऑफिसर को ये बहुत अजीब लगा कि फुल सिक्योरिटी कैमरे होने के बावजूद भी वह व्यक्ति कैसे गायब हो गया। और ऑफिसर ने उस व्यक्ति की जो भी लाइसेंस और डॉक्यूमेंट लिए थे वह सब रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। इस घटना के कुछ वर्षों के बाद बहुत सारी थ्योरी भी बनाई गई, लेकिन सबसे फेमस थ्योरी यह कहती है कि वह व्यक्ति कोई दूसरी पैरेलल यूनिवर्स का व्यक्ति था जो कि हमारे इस यूनिवर्स में किसी टाइम स्लिप गिच के कारण आ गया था। दूसरी थ्योरी ये भी कहती है कि वह व्यक्ति भविष्य से आया होगा, क्योंकि भविष्य में हो सकता है कि टॉड नाम की कोई जगह सच में बन जाए जहां इस व्यक्ति ने टाइम ट्रैवल किया सिर्फ यह देखने के लिए कि पास्ट कैसा दिखता है, और रात में यह अपने टाइम मशीन से वापस चला गया। लेकिन कौन सी थ्योरी सच्ची है यह तो आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है, परंतु ये एक बहुत बड़ा अनसुलझा रहस्य जरूर बन गया।